दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय धूम्रलोचन वध। मैं सर्वेश्वरी भैरव जी के अंगों में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पदावती देवी का चिंतन करता हूँ। वह नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलसा उद्दासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वह हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल लिए हुए हैं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का एक कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वो देवता अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, शंभु के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 सेना के साथ लेकर तुरंत वहाँ से चल दिया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने हिमालय पर बैठी हुई देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू सोमनसुन के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरी स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं तुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों का राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मास से ही उसे भस्म कर दिया। फिर क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फरसों से वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जन करके गर्दन की बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मारकर, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठों की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेड़ फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने के सिर को धड़ से अलग कर दिया। कितने की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार। शंभु ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके ओंठ कांपने लगे। उसे चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। इस प्रकार यदि उसको लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उस दुष्टा की हत्या कर डालना। उस दुष्टा के हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर अंबिका को बांधकर शीघ्र यहाँ लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।